मऊ की घोसी सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर कल वोटिंग होगी और यहां पर बीजेपी और एसपी में कांटे की टक्कर है। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। बीजेपी ने जहां दारा सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया है तो वहीं एसपी ने सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा है। रविवार को बीजेपी ने दारा सिंह चौहान के समर्थन में रोड शो किया तो वहीं एसपी के दिग्गजों ने भी घोसी में जमकर प्रचार किया। घोसी में 8 सितंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। घोसी के घमासान के लिए प्रचार के आखिरी दिन भी वार पलटवार का दौर तेज रहा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एसपी पर न सिर्फ हिंसा की प्लानिंग के आरोप जड़ दिए बल्कि कहा कि बूथ भी लूटे जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने निर्वाचन अधिकारी से पूरे मामले की जाँच की मांग भी कर दी। कुर्थी जाफरपुर एक पुलिस चौकी है, उसके एक आरक्षी को फोन करके धमकाया, कहा कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में आप काम नहीं कर रहे हो, आप यादव समाज से हो और तुम्हारा जो चौकी इंचार्ज जो दलित समाज से है, कहा कि चौकी इंचार्ज जो सरोज हैं उनको आकर के हम जूते से पीटेंगे और धमकाने का काम किया। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अराजकता पर, गुंडई पर उतर आई है। अपनी हार से बौखला करके समाजवादी पार्टी किसी भी प्रकार के वायलेंस को कर सकती है चुनाव में। हम आज निर्वाचन आयोग में अपने पार्टी के पदाधिकारियों के माध्यम से एक शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं कि निर्वाचन आयोग संज्ञान ले जो कुकृत्य समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पुत्र द्वारा किया गया है। पुलिस प्रशासन को खुलेआम धमकी दी गई है, जूते से मारने की धमकी दी गई है और कहा गया है कि हम तुम्हें सस्पेंड करा देंगे। जानते नहीं हो कि हम सुधाकर सिंह के बेटे हैं, सुधाकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी के आरोपों पर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी तीखा पलटवार किया गया। घोसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर पहुंचे शिवपाल यादव ने ब्रजेश पाठक के आरोपों को खारिज कर दिया। साथ ही जानबूझकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को येलो और रेड कार्ड दिए जाने के आरोप भी लगाए। शिवपाल यादव ने ये भी कहा कि इसकी शिकायत एसपी चुनाव आयोग से करेगी। ठीक है, मैंने जितने यहाँ कार्ड अभी देखे हैं और जितने भी है, किसी के एक भी मुकदमा नहीं है, तब भी लाल कार्ड पीला कार्ड दे दिए गए हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी के दबाव में यहाँ का एसएचओ घोसी का और गोपागंज का, इन लोगों ने प्रशासन के दबाव में और खासकर भारतीय जनता पार्टी के दबाव, कुछ अधिकारी हैं कुछ उनके दबाव में, तो हमने बात करी है, वह अधिकारियों से बात करी, आश्वासन दिया है, बिल्कुल शांत तरीके से हम चाहते हैं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कर दिया कि घोसी के चुनाव में समाजवादी पार्टी पहले ही हार मान चुकी है, इसीलिए उसके नेता ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। 5 तारीख को भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी श्री दारा सिंह चौहान जी को भारी समर्थन मिल रहा है और 8 सितंबर को जब वोटों की गिनती होगी तो घोसी में कमल का फूल खिलेगा, जो सुशासन का प्रतीक होगा, विकास का प्रतीक होगा और गुंडागर्दी का जो अंत 2014 में उत्तर प्रदेश की जनता ने किया, फिर 17 में किया, फिर 19 में किया, फिर 22 में कर दिया, वो 23 में भी करके 2024 का शंखनाद करेगी। 2024 में यूपी में 80 की 80 लोकसभा जीतेंगे और उसकी शुरुआत घोसी विधानसभा से हो रही। घोसी का जनादेश 2024 के लिए संदेश होगा, ये साफ है, लेकिन इस संदेश में किस पार्टी के लिए क्या होगा ये नतीजों के बाद ही साफ हो सकेगा। हालांकि चुनाव प्रचार की शुरुआत से लेकर आखिरी दौर तक चली तीखी फाइट से साफ है कि मुकाबला दिलचस्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ घोसी उपचुनाव के लिए रण सजा हुआ है और जनता के आदेश की बारी भी आ चुकी है, वहीं दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर ने शिवपाल के बीजेपी कनेक्शन पर दावा भी कर दिया और इस दावे को लेकर आखिर क्यों भड़क गए शिवपाल यादव और राजभर के दावे के जवाब में क्या कुछ कहा गया है, ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव के पहले वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, देखिए बड़ा मामला होगा। जो तो देखिए ये 10 रुपये हैं
का राज। घोसी उपचुनाव में प्रचार खत्म हो चुका है और अब परीक्षा की घड़ी पास है। 5 सितंबर को वोटिंग होनी है और 8 सितंबर को जनता का आदेश सबके सामने होगा, जो साफ कर देगा कि 24 के लिए यूपी की जनता का क्या संदेश है। वहीं समाजवादी पार्टी का हाथ छोड़कर बीजेपी में घर वापसी करने वाले ओम प्रकाश राजभर ने शिवपाल यादव को लेकर फिर से बड़ा दावा किया। राजभर का दावा है कि 24 की चुनावी लड़ाई से पहले शिवपाल बीजेपी के खेमे में शामिल हो जाएंगे। राजभर ने ये दावा ऐसे वक्त में किया है जब शिवपाल के कंधों पर अखिलेश यादव ने घोसी उपचुनाव में जीत के प्लान को फुल प्रूफ करने की बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। अखिलेश जी बार बार कहा करते थे कि जब उनको बंगला मिला, सिक्योरिटी मिली, तो वो बार बार यही कहा करते थे कि शिवपाल जी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ भी शिवपाल जी, रामगोपाल जी आकर के और अखिलेश जी आकर के बीजेपी को जिताने का काम कर रहे हैं, वो अपने जीतने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कब तक आपके साथ वो आ जाएंगे? कि लोकसभा चुनाव के पहले वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। देख रहे, बड़ा मामला होगा जो आपके महाराष्ट्र में हुआ है, वो घटना यूपी में होने जा रही है। मैंने ये तय है कि उनको बीजेपी में आना। बता तो दिया, अंदर अंदर बतिया रहे हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के दावे को लेकर न्यूज 18 ने शिवपाल यादव से सवाल किया तो उन्होंने तीखा पलटवार किया। उन्होंने राजभर को न सिर्फ बहरूपिया कहा बल्कि नसीहत दे डाली कि राजभर हमारी चिंता न करें, वो अपनी चिंता करें क्योंकि जनता उन्हें पहचान चुकी है। साथ ही शिवपाल यादव ने ऐसी तमाम अटकलों को भी खारिज कर दिया। ओम प्रकाश राजभर, जल्दी तो हम शपथ ले लें जो मैंने कहा है, हमारी चिंता न करें। और हम जानते हैं कि अब ये आगे चल के विधायक भी नहीं हो पाएंगे। और जो देखे ये बहरूपिये हैं, ओम प्रकाश राजभर बहरूपिये हैं, ये पूरा प्रदेश समझ चुका है। ये कब प्रधानमंत्री के लिए क्या बोल रहे थे, गृह मंत्री जी के लिए क्या बोल रहे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के लिए क्या बोल रहे थे। ओम प्रकाश राजभर के दावे को शिवपाल यादव ने न सिर्फ खारिज किया बल्कि उन्हें नई नसीहतों से भी नवाज दिया। राजभर और शिवपाल के बीच की इस जुबानी जंग से घोसी के उपचुनाव पर क्या असर पड़ेगा, इसका पता तो नतीजों के बाद ही चलेगा। लेकिन इस पूरी बहस के बीच एक बार फिर शिवपाल यादव ने बीजेपी में जाने वाली अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अगली खबर है लखनऊ से। सीएम योगी आज एक बार फिर से नियुक्ति पत्र बांटेंगे। आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग के 100 जूनियर असिस्टेंट को नियुक्ति पत्र देंगे। वहीं प्राविधिक शिक्षा विभाग के 140 जूनियर असिस्टेंट को नियुक्ति पत्र मिलेगा। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को बीजेपी ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद दिनेश शर्मा हनुमान सेतु स्थित मंदिर पहुंचे और दर्शन किया। इस दौरान खाटू श्याम मंदिर भी पहुंचकर दर्शन किया। दिनेश शर्मा ने राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार भी जताया है। मंगलवार को पार्टी कार्यालय से सुबह 11 बजे निकलकर विधान भवन में राज्यसभा उम्मीदवार के लिए नामांकन दाखिल करेंगे पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। 5 साल का उप मुख्यमंत्री का दौर, फिर एमएलसी का दौर, तो मैं समझता हूँ आज राज्यसभा ये भी एक जीवन का अंग के रूप में है। और मैं जब युवा मोर्चा का अध्यक्ष था तो भी मैंने कहा था कि जहाँ पर कम वहाँ पर हम, एक कार्यकर्ता के रूप में जहाँ राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व मेरा उपयोग समझेगा वहाँ उसको करेंगे। आज एक दायित्व के रूप में एक नया दायित्व है कि राज्यसभा जाना है मुझे, तो निश्चित रूप में ये मेरे लिए एक अवसर है और इसको मैं अच्छी तरह कर सकूं, इसकी मेरी कोशिश होगी।
और अगली खबर है बरेली से। धीरेन्द्र शास्त्री की हत्या की धमकी को लेकर इंस्टाग्राम पर धमकी भरा विवादित पोस्ट सामने आया है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है और आरोपी अनस अंसारी की तलाश शुरू कर दी है। हाफिजगंज थाना क्षेत्र के रिठौरा का ये मामला बताया गया। तो धीरेन्द्र शास्त्री को हत्या की धमकी दी गई और इंस्टाग्राम का ये पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। आरोपी अनस अंसारी की तलाश अब पुलिस ने शुरू कर दी है। धमकी भरा विवादित पोस्ट इंस्टाग्राम पर लिखा गया बाबा बागेश्वर को लेकर। न्यू जर्सी में बीएपीएस स्वामी नारायण अक्षरधाम का कलश पूजन हुआ है और इस अवसर पर बीएपीएस स्वामी नारायण संस्था के आध्यात्मिक नेता परम पूज्य महंत स्वामी महाराज भी उपस्थित थे। दूर दूर से श्रद्धालु इस कलश यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। 12 सालों से अक्षरधाम के निर्माण में सामूहिक रूप से योगदान देने वाले स्वयं सेवकों के लिए यह खास अवसर था। आपने नन्हे नटखट के कई रूप तो बहुत देखे होंगे और नन्हे नटखट ने अपने रूप दिखाए भी हैं। अपने नन्हे नटखटों को आप लोगों को भी दिखा सकते हैं, यानी कि कान्हा का रूप अगर आप अपने बच्चों को देते हैं तो वो आप हमारे पास भेज सकते हैं। हिस्सा लीजिए नटखट कान्हा कॉन्टेस्ट में। व्हाट्सएप कीजिए नन्हे कान्हा की तस्वीर और मौका पाइए शानदार इनाम जीतने का, साथ ही अपने कान्हा को न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में देखने का। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।